हेलो गाइस, कैसे हो सभी। देखो यार, मैंने बहुत दिन से ना लेक्चर अपलोड नहीं किया था। उसका रीज़न भी मैंने एक वीडियो डालकर बताया है। तो अभी 4 लेक्चर पहले से अपलोड हो चुके हैं। ये 5th लेक्चर है। इसमें हम देखने वाले एरर एनालिसिस। ठीक है, ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले एरर एनालिसिस क्या है कि एरर के प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व कर रहे हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं करने का हमें। और जो भी एरर्स मैं बताऊंगा आपको, उसके बस फॉर्मूले याद रखने। क्या करना है आपको, बस फॉर्मूले याद रखने, उसके ऊपर बेस्ट प्रॉब्लम आ सकते हैं। ज़्यादा उसका मतलब इतना डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लिस्ट काउंट जो है ना, लिस्ट काउंट मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया है बहुत अच्छे से। मतलब कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट की जो सबसे छोटा कितना मतलब नाप सकता है। ठीक है ना, अपनी जैसे की स्केल होती है, ये वाली स्केल बताई थी ना मैंने, ऐसे करके होती है। तो ये 0 से 1, तो ये 1 सेंटीमीटर होता है, और इन दोनों के बीच में 1 mm होता है। तो ये mm तक भी नाप सकती है, या इसको सेंटीमीटर तक हम सीमित रखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो जितना कम वो नाप सकता है वो उसका होता है लिस्ट काउंट। तो यहाँ पे mm की स्केल अगर है तो 1 mm उसका लिस्ट काउंट होगा। वर्नियर कैलिपर अगर होगी तो 0.1 mm होगा। मतलब उससे भी कम क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है वर्नियर कैलिपर। जो भी अपने वायर का डायमीटर्स वगैरह होता है ना, वो मेजर किया जा सकता है इससे। या कोई एक सिलेंडर होता है, उसका इनर डायमीटर आउटर डायमीटर, इससे मेजर किया जा सकता है। अब स्क्रू गेज उससे भी कम मेजर कर सकती है। यहाँ से एक्चुअली स्क्रू गेज से वायर का डायमीटर मेजर किया जाता है। ठीक है, मतलब अपनी मानो कि कोई ये होती है ना अपनी एल्यूमिनियम की छोटी सी वायर, और कॉपर की वायर भी कंसिडर कर सकते हैं। वेरी स्मॉल डायमीटर, तो उसका लिस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का 0.01 mm। अब स्टॉप वॉच है उसका 0.1 सेकंड। ठीक है, जैसे कि अपनी ये है ना, अपना वॉल क्लॉक होता है ना, वॉल क्लॉक अपने घर पे रहता है, तो उसका लिस्ट काउंट हम कह सकते हैं 1 सेकंड। उससे कम रीडिंग हम नहीं बता सकते उससे। बट ये स्टॉप वॉच जो होते हैं वो स्पेशली डिजाइन होते हैं। जैसे कि अपने मोबाइल में भी एक स्टॉप वॉच होता है, उसका भी लिस्ट काउंट मिनिमम जो होता है वो देख सकते हैं आप कितना हो सकता है। वो कोई स्टॉप वॉच ऐसे होते हैं कि जो माइक्रो सेकंड में रीडिंग देते हैं, मिली सेकंड्स में रीडिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टॉप वॉच का एग्जाम्पल है वो 0.1 सेकंड है। अलग अलग डिज़ाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, कोई स्पेशल ऐसा नहीं है कि बस इतना ही है, 0.1 तक ही है और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिज़ाइन करने के ऊपर डिपेंड करता है कि लिस्ट काउंट क्या हो सकता है। ठीक है, अब टेम्परेचर थर्मामीटर जो है उसका 1 डिग्री सेल्सियस होता है। बस ये याद रखने की चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। अब परमिसिबल एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट। ठीक है, लिस्ट काउंट की वजह से कितना एरर अलाउड हो सकता है। ठीक, मानो कि अपना कोई इंस्ट्रूमेंट है और उसका लिस्ट काउंट 1 mm है। ठीक है, 1 mm है, तो उसमें +1 mm एंड -1 mm इतना ही एरर जो है वो अलाउड हो सकता है। ठीक है, मानो कि अपने लेंथ हमने मेजर किया, एक लेंथ है, mm स्केल से मेजर किया और लेंथ आया अपना 26 mm। ठीक है, तो 26 + 1 mm इतना भी अलाउड होगा, और 26 - 1 इतना भी अलाउड होगा। तो मतलब 27 mm भी अलाउड होगा, और 25 mm दोनों भी रीडिंग क्या होगी, परमिसिबल होगी। परमिसिबल मतलब अलाउड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 26 ± 1 mm। ठीक है, तो इस रीडिंग को कैसे ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, अगर मानो कि ये हमने कंसिडर किया 1 mm के लिए है, अगर मानो कि 0.1 mm के लिए यही रीडिंग अगर आता तो इसमें हम क्या कर देते। ठीक, यहाँ पे 24 के लिए लिखा है तो हम 24 के लिए लिख लेंगे। 24.6 mm का रीडिंग है, तो इसके लिए लिस्ट काउंट क्या हो सकता है, 0.1 mm। तो इसको कैसे लिखेंगे, 24.6 ± 0.1 mm इतना रीडिंग क्या हो सकता है, उसके लिए अलाउड हो सकता है। ठीक है, ये परमिसिबल एरर का हो गया सब कुछ, बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानेगा, डीप नहीं जानेगा। नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं सीधा एरर की तरफ, रैंडम एरर। सॉरी, रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम मतलब कैसे भी उसका कॉज पता नहीं होता ना हमें। ठीक है, मतलब ये रीडिंग में फॉल्ट क्यों आया है ये हमें पता नहीं होता। मानो कि जैसे कि वेइंग बैलेंस है, ठीक है, अपना वेइंग बैलेंस, और छोटी सी छोटी चीज हमें मेजर करनी है। मानो कि कोई केमिकल्स जो होते हैं ना, सॉलिड केमिकल्स बोल सकते हैं, तो वो एक सेंसिटिव वेइंग बैलेंस होता है ऐसे करके, तो उससे
मेजर कर सकते हैं। मानो कि यहाँ पे हमने वो पार्टिकल्स डाले और यहाँ पे हमें रीडिंग शो हो रहा है, समझो कि ये मिलीग्राम में शो हो रहा है वगैरह वगैरह कुछ। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे मानो कि ये अपनी रूम है और ये हम मेजरमेंट ले रहे हैं अपने रूम में, ठीक है। अपने रूम में अगर मेजरमेंट ले रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये जो दीवार है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब कोई कील ठोक रहा है भैया, ठीक है। तो इसके वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे और वाइब्रेशंस की वजह से ये जो रीडिंग है ना, इसमें एरर जनरेट होगा, ठीक है। वाइब्रेशन की वजह से उसमें एरर जनरेट होगा और एरर जनरेट होगा तो प्लस माइनस रीडिंग हो ही जाएगा। तो ऐसे एरर को कहेंगे हम रैंडम एरर। तो इस केस में क्या किया जाता है ना, ठीक है। और उससे पहले मैं बता दूं कि मानो कि कोई हमारा रीडिंग जो है 6.26 आया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि वाइब्रेशन की वजह से वो 10 हो जाएगा, इतना नहीं हो सकता, इसके आसपास होगा, मतलब 6.23 आ सकता है, ठीक है, या 6.22 आ सकता है, इसके आसपास ही रहेगा। तो इतने सारे रीडिंग्स हमें लेने हैं, ठीक है। 5 ले लो, 10 ले लो, जो भी आपका मन करे वो रीडिंग ले लो और उसका क्या करो ना, मीन निकालो, ठीक है। रैंडम एरर के लिए यहाँ पे लिखा है मीन निकालो, बिल्कुल इसी तरीके से ए मीन, A1 क्या है अपना फर्स्ट रीडिंग है, A2 सेकंड रीडिंग है, ऐसे करके n रीडिंग्स तक हमें जाना है, ठीक है। और n नीचे लिखना है। तो ए मीन इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अपना अरिथमेटिक मीन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब एब्सोल्यूट एरर की और बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट एरर देखो, अपने को am पता है, रैंडम एरर से हमने am निकाला है, A1 A2 an अपॉन n करके। तो एब्सोल्यूट एरर ये होता है कि ट्रू वैल्यू, ओके, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ओके, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू क्या होती है? ट्रू वैल्यू ज्यादा कुछ नहीं, जो हमने अरिथमेटिक मीन निकाला वही ट्रू वैल्यू होती है। एंड मेजर्ड वैल्यू मतलब जो हम इंडिविजुअली मेजर करते हैं। मानो कि हमने फर्स्ट रीडिंग ले लिया तो उसको कहेंगे फर्स्ट मेजर वैल्यू, सेकंड रीडिंग है तो सेकंड मेजर वैल्यू, थर्ड रीडिंग है तो थर्ड मेजर वैल्यू, ठीक है, समझ में आ गया। तो हर एक रीडिंग में कितना एब्सोल्यूट एरर होगा ये हमें निकालना है। तो ये कितना हो सकता है? डेल्टा A1 को हमने डिनोट किया फर्स्ट रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर, तो इसको लिखेंगे AM माइनस A1, मतलब ये ट्रू वैल्यू माइनस अपनी जो मेजर्ड वैल्यू है वो वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली हम डेल्टा A2 का लिख सकते हैं AM माइनस A2। सिमिलरली ऐसे जाके जितने भी अपने रीडिंग है डेल्टा AM इक्वल्स टू AM माइनस AM, सभी का क्या कर सकते हैं हम? एब्सोल्यूट एरर लिख सकते हैं। और एब्सोल्यूट एरर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ये एग्जांपल में देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर जो है उसका मीन लेना है, बस, बाकी कुछ नहीं करना है। तो अपने देखो यहाँ पे ये डेल्टा A1 आ गया, तो इसका क्या करना है? हमें मॉड लेना है, मतलब ये वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखना है, जीरो है तो जीरो ही रखना है। तो इसको लिखेंगे कैसे? डेल्टा A1, इसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा A2, इसको डेल्टा A3, ऐसे करके जितने भी अपने रीडिंग है इसका क्या करना है? समीशन लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये समीशन ले लिया है, डेल्टा A1 डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN तक समीशन डिवाइडेड बाय n, जितने भी रीडिंग्स है उतना समीशन लेना है और डेल्टा A मीन आपका मीन एब्सोल्यूट एरर बन जाएगा, ठीक है। सो फाइनल रिजल्ट कैसे लिखा जा सकता है? देखिए यहाँ पे लिखा है, कोई भी एरर रीडिंग का ये फाइनल रिजल्ट है। ए क्या है? अपना रीडिंग है, तो AM मतलब ट्रू वैल्यू, उस रीडिंग की ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस डेल्टा A मीन, ऐसे लिखा जाता सकता है, ठीक है। और जो भी रीडिंग हम मेजर करते हैं ना वो इन दोनों के बीच में रहता है, जैसे कि AM प्लस डेल्टा A मीन, और ये है मानो कि अपना रीडिंग है, यहाँ पे कुछ अपना रीडिंग है, और ये AM माइनस डेल्टा A मीन, इन दोनों के बीच में ही अपना रीडिंग लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेटिव एरर, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। डेल्टा A मीन अपने कैलकुलेट करा है, मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको बस अरिथमेटिक मीन से क्या करना है? डिवाइड करना है, अपना रिलेटिव एरर बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, परसेंटेज एरर करना है, ये क्या है अपना? इसको क्या कह सकते हैं? इसको डायरेक्टली कह दो रिलेटिव एरर, ठीक है, इसको कह दो रिलेटिव एरर। एंड क्या करा है? परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना परसेंटेज एरर बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम एग्जांपल लेते हैं, इससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। द डायमीटर ऑफ वायर एज मेजर्ड स्क्रू गेज वाज फाउंड टू बी, ओके, सेंटीमीटर में दिया है, अपने पास 5 रीडिंग है, ठीक है। मैं हर एक रीडिंग को नाम लेता हूँ।
A1 अपना रीडिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं 2.620। A2 अपना रीडिंग है 2.625। ओके, बैटरी बहुत लो गई, 2.625। A3 है अपने पास 2.630। A4 अपने पास 2.628। A5 है अपने पास 2.626। मेरे साथ अगर साइमल्टेनियसली या ऐसे करके पहले समझो एंड देन उसके बाद वीडियो को पॉज करो एंड बाद में लिखो, ठीक। तो ये अपने पास अपनी रीडिंग है, अपने कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड करनी है मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। अब मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे हम, ए मीन करेंगे, बिल्कुल। ए मीन इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3। अब मैं ये ना लिख के क्या करता हूँ, डायरेक्टली ये समेशन लिख देता हूँ 2.620 प्लस 2.625 प्लस 2.630 प्लस 2.628 प्लस 2.626 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ठीक है। अपने को एरिथमेटिक मीन निकालना है तो इसका आंसर ना, ठीक, आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर आता है 2.6258 सेंटीमीटर में आ जाएगा। और इसको राउंड ऑफ करके ना हम 3 डिजिट तक 2.626 सेंटीमीटर रखने वाले हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट में। सो पहले मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर को हम डिनोट करेंगे डेल्टा A1 से, और आपको पता है वो ऐसे निकलता है ना, AM माइनस क्या होता है, A1 होता है। सो AM कितना है अपने पास 2.626 आ गया, माइनस A1 कितना है 2.620 हो गया। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 0.006 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो डेल्टा A2 के लिए AM माइनस A2 आ जाएगा। तो यहां से क्या कर सकते हैं ना, AM जो है हर एक रीडिंग के लिए कांस्टेंट ही रहने वाला है। वो कितना रहने वाला है 2.626 माइनस, अब A2 उठाना है तो 2.625 आ जाएगा, 625। तो इसका रीडिंग आ जाएगा अपने पास प्लस 0.001 सेंटीमीटर। ऐसे ही करके डेल्टा A3 अपने पास आ जाएगा, ठीक है। ये आप कर लेना अंदर वाली बात, मतलब जो भी समेशन वगैरह करना है वो कर लेना। डेल्टा A3 अपने पास निकल के आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ये 0.004 सेंटीमीटर। डेल्टा A4 अपने पास निकल के आ जाएगा, डेल्टा A4 निकल के आ जाएगा माइनस 0.002 सेंटीमीटर। और डेल्टा A5 अपने पास निकल के आ जाएगा, ये माइनस में है ना, ठीक है, तो ये 0.000 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बी पार्ट अपने हो गए दोनों भी, यहाँ तक आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट निकालना है अपने, सी मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सी वाला पार्ट मीन एब्सोल्यूट एरर, वो कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए मीन उसको डिनोट करेंगे ना, ठीक है। मीन एब्सोल्यूट एरर, और मीन एब्सोल्यूट एरर को लिए आपको पता है कि अपने जो पिछले वाले रीडिंग दिए थे ना, ये इनका मॉड करना है और डिवाइडेड बाय क्या करना है, 5 कर देना है, सिंपल। तो इसका मॉड कर दूं क्या मैं, मॉड में अगर आएंगे तो प्लस ही आएंगे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ऊपर लिखने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये मैंने नोट किया है। तो सी मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ओके। डेल्टा ए मीन आप कर लेना है इसको, ठीक है। जितना भी आएगा, कितना आता है ये 0.0026 आता है, ठीक है, 0.0026 आता है। और उसको राउंड ऑफ करके हम कर सकते हैं 0.003 कर सकते हैं, ठीक है। ये सेंटीमीटर तक आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कर लेना, अगर नहीं आता है तो बता देना, सिंपल ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब डी पार्ट है अपने पास फ्रैक्शनल एरर ना, ठीक है, रिलेटिव एरर कह सकते हैं उसको, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर के लिए अपने पास जो रीडिंग आया है अभी, तो वो कैसे लिखेंगे, प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन, आप यहाँ से फॉर्मूले भी दे सकते हैं, ठीक। डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए एम, यही फॉर्मूला है ना। अब डेल्टा ए मीन की वैल्यू अपने पास आई है 0.03 डिवाइडेड बाय ए एम की वैल्यू कितनी है अपने पास 2.626, ठीक, 2.626 अपने पास ये वैल्यू है। तो इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर निकल के आता है प्लस और माइनस 0.001 सेंटीमीटर, इसका आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास ई क्या दिया है, अपने डी कैलकुलेट करिए ना। ई है परसेंटेज एरर, बस ज्यादा कुछ नहीं करना, इंटू 100 करना है, आपको पता है, ठीक।
इंटू 100 करना है। तो कैसे करेंगे हम? ठीक है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो ये रिलेटिव एरर इंटू 100 करना है। अपने पास कितने हैं रिलेटिव एरर? 0.001, ठीक है, प्लस और माइनस इंटू 100। तो ये बन जाएगा अपने पास प्लस और माइनस 0.1%, ठीक है। अब परसेंटेज एरर है तो परसेंटेज में आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास एफ, ठीक है, डायमीटर ऑफ वायर शायद कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। अच्छा ये देखो, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, हमें कैलकुलेट क्या करना है ना, डायमीटर बोला है ना, ये डायमीटर देखो यहाँ पे। तो डायमीटर हमें लिखना है कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अपना फाइनल आंसर। इसको मैं लिख देता हूँ डायमीटर ऑफ वायर, ठीक है, डायमीटर ऑफ वायर रखे रहता हूँ इसको। तो डायमीटर ऑफ वायर कितना आ जाएगा, डी से डिनोट कर देता हूँ। अपने पास ये कितना आ जाएगा, मीन कितना आया था, 2.626 आया था, ठीक है। प्लस और माइनस डायरेक्टली लास्ट का वैल्यू उठाना है अपने को 0.1%, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल शायद आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो मुझे बता देना कि मैं आंसर कर दूंगा उसका। अब देखो नेक्स्ट पार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। सारे की मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन है, प्लस में, समेशन में, डिफरेंस में, प्रोडक्ट में या डिवीजन में, 4 एरर्स जो है वो लेंगे, ठीक है।